हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे शाला अनुभव प्रपत्र। आप लोग इसका जो पीडीएफ डाला हुआ है इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसा आप फिलअप कर लीजिएगा। जहाँ पे आपका पेजेस हैं, जहाँ जगह है और जहाँ फिलअप कर सकते हैं वहाँ पे आपको पेपर नहीं जोड़ना है और बाकी जहाँ जोड़ना है वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि आपकी पहला जो प्रपत्र है व्यक्तिगत डायरी, इसमें आपको एक पेज लेना है और ये आपका जैसे पेज होता है ना प्रैक्टिकल वाला, वन लाइन वाला, वो आपको लेके इसमें लिखना है। ये आपका बीच में रहेगा प्रपत्र 1, ये सेंटर में लिखिएगा व्यक्तिगत डायरी, ठीक है। और उसके बाद ये शाला का नाम, ये जो आपको स्कूल मिला वो, आपका नाम, आपके प्राचार्य का नाम। अब अनुभव, अनुभव मैं आपको बता दे रही हूँ। अनुभव में क्या करना है, आप अभी सेकंड ईयर में हो, आप फर्स्ट ईयर में अवलोकन के लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं द्वितीय वर्ष का, मैं यहाँ पे जो कठिन वर्ड है वही लिख रही हूँ, बाकी आप लोग इसको आराम से नोट कर लेना। मैं द्वितीय वर्ष का छात्र अध्यापक प्रथम वर्ष के अवलोकन के आधार पर शाला को और नजदीक से देखते हुए ये अनुभव रहा है कि इस शाला में प्रधान अध्यापक व उनके सहयोगी शिक्षक नियमित शाला आते हैं, नियमित शाला आते हैं और शाला के प्रति अपने दायित्वों ये है ना, दायित्वों का निर्वहन करते भली प्रकार से करते हैं। शाला के विद्यार्थी भी नियमित रूप से पूर्ण गणवेश का मतलब होता है यूनिफॉर्म, पूर्ण गणवेश में समय पर उपस्थित होते हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष शाला में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रधान अध्यापक का व्यवहार छात्रों से वह उनके अन्य सहयोगी शिक्षकों से मित्रवत यानी फ्रेंडली था। छात्र बिना किसी भय से अपनी बात शिक्षकों के समक्ष रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना लिख लिया अनुभव में, यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे प्रिंसिपल का साइन, ये आपका प्रपत्र 1, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रपत्र दूसरा बच्चों से बातचीत में आपका जो है वो इसी फॉर्मेट में आप फिलअप करोगे। फिलअप द ब्लैंक, आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर आप लिखते जाइएगा। पहले का आपका आंसर होगा, आपका स्कूल आना अच्छा लगता है, तो आप लिखिए हाँ, फिर ऑब्लिक कर दीजिए। कौन सा विषय पढ़ते हैं, हिंदी गणित कोई भी एक विषय लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्लिक, कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है। अगर गणित अच्छा लगता है तो गणित वैसे आप लोग को नहीं अच्छा लगता, आप लोग को हिंदी ही अच्छा लगता है, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर है, क्या शाला गणवेश यूनिफॉर्म में आना पसंद है, तो यहाँ पे उसका आंसर होगा हाँ, वहीं पे लिख दीजिएगा जहाँ आपका फॉर्मेट है उसके सामने। आपकी उनकी मनपसंद पुस्तक कौन सी है, क्यों है, तो मनपसंद पुस्तक जो होगी, मतलब अगर मान लो सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन, हिंदी है तो हिंदी जो होगी। उनके मित्रों के विषय में पूछ सकते हैं, तो आंसर आएगा हाँ। उसके बाद मनपसंद खेल के बारे में पूछ सकते हैं, तो फिर हाँ। उसके बाद उस शाला से उनका घर कितनी दूर है, कैसे आते हैं, तो अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर, ऑब्लिक करके पैदल आते हैं तो पैदल लिखिएगा, साइकिल में आते हैं तो साइकिल में, ठीक है। उसके बाद प्रपत्र 3, इसके लिए आपको एक पेज अटैच करना पड़ेगा, प्रपत्र 3। अब इसमें भी सेम लाइनिंग वाला पेज लीजिएगा, बीच में डालिएगा, यहाँ छात्र आपका नाम, प्रिंसिपल का नाम। अब रिपोर्ट में आपको ये बताना है कि जो प्रधान अध्यापिका है वो कैसे रिपोर्ट बना रहे ना, तो जो स्कूल का नाम आपको मिला है वो स्कूल का नाम लिखेंगे।
और उसके प्रधान अध्यापिका के कार्यों पर रिपोर्ट इस प्रकार की है कि प्रधान अध्यापिका शाला परिसर की स्वच्छता, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा पूरा लिखिएगा, स्वच्छता पर ध्यान देती है, शाला के कमरों की भी नियमित सफाई भी करवाती है, वे छात्रों में अनुशासन व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी प्रयासरत रहती है। शाला परिसर में व कमरों में सुंदर चित्रों व पोस्टरों की व्यवस्था की गई है। प्रधान अध्यापिका मैडम द्वारा शाला में अध्यापन व्यवस्था भी ध्यान दिया जाता है तथा किसी भी छात्र की कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है। प्रधान अध्यापिका और छात्र व अन्य शिक्षकों के साथ व्यवहार सहजता पूर्ण है। ठीक है, बस इतना लिखना है। यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे आप प्रिंसिपल जो होगी उसका साइन। ठीक है, उसके बाद प्रपत्र 4 में आपका शाला का समुदाय के साथ संबंध, तो ये भी आपको पेज जोड़ना है और इसको बीच में लिखना। ठीक है, और विद्यालय का नाम, गठित समिति, दोनों समिति का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद नीचे लिखिएगा पालक समिति के बाद, यहाँ पे पालक पेज जोड़ के एक सिंगल पेज में इतना करना है। इन समितियों की बैठक महीने में एक बार होती है जिसमें अभिभावक और शिक्षक सम्मिलित होते हैं। ये हो गया आपका प्रपत्र 4। उसके बाद 5वां नंबर, ठीक है, प्रपत्र जो 5 है, उस 5 में आपको स्व का मूल्यांकन, इसमें आपको पेज जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आप भरिएगा। छात्र अध्यापक, आपका नाम, विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, फिर उसके बाद विषय, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कविता पढ़ा रहे हो तो कविता लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में कुल छात्र, मान लो वहां क्लास में 40 बच्चे हैं और आए कितने हैं 21, तो उतना लिख दीजिएगा। फिर यहाँ लिखा है क्या पढ़ाया, तो कविता। कहाँ लगा कि उससे बेहतर किया जा सकता है, तो हाँ। ठीक है, उसके बाद में क्या बच्चों को कभी गुस्सा या आना डांटना आदि होता है या नहीं, तो नहीं, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते हो और ना ही कहीं भी डांटते हो। उसके बाद यदि आपको ऐसा करना पड़े तो बच्चा कक्षा में बांधे रखेगा, नहीं, आपको किसी को बांध के रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको गुस्सा आता है, तो आंसर यहाँ पे दोनों नहीं होगा। क्या कक्षा योजना ठीक बनी है, हाँ। उसके बाद ज्यादातर बच्चे कक्षा में सचेत रूप से भाग ले रहे थे, तब भी हाँ। उसके बाद क्या बच्चों को भागीदारी का मौका मिला था, हाँ। उसके बाद क्या बच्चों को कक्षा में मजा आया, हाँ। उसके बाद क्या मैंने अपने अनुभव के बारे में दूसरे साथियों से बातचीत की, हाँ की। बस ऐसे हाँ साइड में लिखते जाइएगा। योजना बनाई, उसमें परिवर्तन क्यों और क्या किया, तो आपने क्या किया, आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है, बढ़ाने के लिए योजना बनाई, बस आपको आंतरिक ज्ञान बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। क्या आपको मजा आया, कारण और उदाहरण के साथ लिखिए, तो सिर्फ हाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्या आपको लगता है कि अधिकांश बच्चे समझ पाए, क्या आधार है ऐसा लगने का, हाँ समझे। और यहाँ पे लिखोगे आप समझ पैदा हुई, किस में पैदा हुई भाई, बच्चों में समझ पैदा हुई। उसके बाद किसके थ्रू, प्रश्नोत्तर मतलब आप जब प्रश्न करें तब पता चला आपको कि भाई बच्चों को समझ में आ गया। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट है प्रपत्र 6, इसको भी, इसमें आपका छात्र अध्यापक, कक्षा अवलोकन का, विद्यालय का नाम 5वीं, फिर उसके बाद गणित, प्रकरण में जो टॉपिक, जैसे मान लो कविता है तो कविता ही लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो डेट है वो डेट डालोगे। उसके अलावा इसमें 6th में और कुछ आपको कंप्लीट नहीं करना है। फिर 7th आया, 7th में आपको इसी
फॉर्मेट में ही जो आपका है प्रपत्र इसी में ही भरना है। तो आप इसमें लिखोगे छात्र, अध्यापक, शाला, विद्यालय लिखा हुआ है ना, सब उसको फिलअप करोगे। अब आंसर देना है क्वेश्चन आंसर का। तो पहले का आंसर क्या होगा, क्या छात्र अध्यापक शाला में समय पर उपस्थित होते हैं, तो हाँ। फिर दूसरे का आंसर, क्या छात्र अध्यापक कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आते हैं, हाँ। फिर तीसरा आंसर, क्या उनकी पूरी तैयारी अध्यापन के अनुकूल थी, अनुकूल थी, अनुकूल थी। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या अध्यापन कार्य दैनिक अध्यापन योजना के अनुरूप था, तो लिखोगे अनुरूप था, अनुरूप था, ठीक है। उसके बाद में वास्तविक अध्यापन में कितना अंतर होने का कारण क्या था, तो नहीं था, अंतर नहीं था, क्योंकि जो है वही आप बताएं। शिक्षक ने छात्र अध्यापक को कौन कौन से सुझाव दिए, तो गतिविधि शिक्षण, ठीक है, मतलब एक्टिविटी के साथ में पढ़ाना, ठीक है, ये आपको सुझाव दिया गया। ये आपको शिक्षक द्वारा भरा जा रहा है, लेकिन शिक्षक नहीं भरती है ना, आप ही भरेंगे। तो आपको वही लिखना है जो आपके टीचर उसमें आपके लिए फिलअप करेंगे। फिर शिक्षक शिक्षण के दौरान छात्रों की कैसी सहभागिता थी, रुचिपूर्ण, ठीक है, रुचिपूर्ण थी। उसके बाद नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा प्रबंध कैसा था, तो क्या लिखोगे आप लोग, व्यवस्थित था, व्यवस्थित था, ठीक है। हमको बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त टीएलएम की उपयोगिता क्या थी, तो थी, टीएलएम की उपयोगिता थी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग जो था वो था। उसके बाद में 10 छोड़ दीजिएगा। 11वां, क्या प्रयुक्त भाषा कक्षा के बच्चों के स्तर के अनुसार थी, हाँ। फिर 12 नंबर पे, क्या शिक्षण विधि बच्चों के स्तर के अनुसार थी, हाँ। उसके बाद, क्या छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों के दैनिक जीवन से विषय वस्तु को संबंधित करके पढ़ाने की कोशिश की गई, हाँ, की गई कोशिश। उसके बाद समय समय पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया, तो क्या लिखेंगे, हाँ। उसके बाद अनुशासन एवं निर्देशों के पालन में सजगता थी, तो क्या आएगा, हाँ। फिर शाला संचालन में सहयोग, हाँ। उसके बाद पाठों का शिक्षण कार्य, हाँ। उसके बाद अन्य क्रियाकलापों में सहभागिता, तो क्या आएगा, हाँ, ठीक है। ये आपके 19 क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसके बाद आपका है एट्थ में आपका बैठक की रिपोर्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ छात्र अध्यापक का जो नाम है आपका वो भर देना फॉर्मेट में, ओके। उसके बाद नाइन्थ आपको बताया मैंने, दैनिक शिक्षण अधिगम योजना, जो आप बनाओगे अपना फर्स्ट वाला उसको वैसे ही फिलअप कर दीजिएगा। क्या सिखाएंगे, तो छात्रों को विभिन्न मान लो आप भिन्न पढ़ा रहे हो तो भिन्न के बारे में बताएंगे, उदाहरण के द्वारा समझ पैदा करेंगे। फिर कैसे सिखाएंगे, विषय की पूर्ण जानकारी भिन्न के उदाहरण के माध्यम से। फिर सहायक सामग्री में क्या यूज करा, चौक, भिन्न के चित्र, लपेट, श्याम पत्र आदि। शिक्षण के दौरान बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों ने भिन्न के सवालों को हल किया तथा इबारती सवालों को हल किया, इबारती सवालों को हल किया, ठीक है। फिर कितने बच्चों ने सीखा, लगभग सभी बच्चों ने सीखा। फिर शिक्षण के पश्चात कोई कठिनाई आई क्या अध्यापन में, तो अध्यापन के दौरान कुछ बच्चों को भिन्न के सवाल समझ नहीं आया, बच्चे सरल सवालों की आसानी से हल कर पाए। फिर उक्त उदाहरण पर शिक्षण योजना में क्या परिवर्तन करेंगे, उक्त आधार पर शिक्षण योजना में परिवर्तन करेंगे तथा इससे सरल विधि द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, तो ये आपका 9 तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन 10 के बाद देखेंगे, इसको मैं 2 पार्ट में करूंगी, अगर नहीं हो सकेगा तो 3 में करूंगी क्योंकि काफी बड़ा है। तो आप लोग इसको फॉर्मेट को प्रिंट निकाल लेना
और जहां जहां पेज जोड़ना है वहां प्लेन पेज एक लाइनिंग वाला पेज जोड़ के करना, और जो फॉर्मेट में है मैक्सिमम फॉर्मेट में है तो फॉर्मेट में साइड में लिख लीजिएगा। अब प्रपत्र 10 से अपन नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।